शुरुआत करेंगे एक ऐसी सियासी खबर से जिसने एक बार फिर से सबको चौंका के रख दिया है और एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस के सभी विधायकों को डिनर पर न्योता दिया है। कांग्रेस में गुटबाजी की तमाम खबरों के बीच कमलनाथ के डिनर का यह न्योता आखिर चर्चा का विषय राजनीतिक गलियारों में बना हुआ है। सिर्फ विधायकों को न्योता भेजा गया है बल्कि कमलनाथ ने पीसीसी तमाम पदाधिकारियों को भी डिनर के लिए यहां पे इन्विटेशन दिया है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद से ही कमलनाथ ज्यादा सक्रिय नहीं थे। एक समय तो ऐसा भी आया जब ये अटकलें लगने लगी थी कि कमलनाथ कहीं बीजेपी में शामिल ना हो जाए। बहरहाल कमलनाथ एक बार फिर से सक्रियता दिखा रहे हैं। कमलनाथ के डिनर के न्योते पर अब सियासत भी पुरजोर तरीके से मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। तो वहीं बीजेपी विधायक आशीष शर्मा और अभिलाष पांडे ने इस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ हाशिए पर चल रहे हैं। कमलनाथ जीतू पटवारी को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। तो वहीं बीजेपी नेताओं के इस बयान पर कमलनाथ के समर्थक और कांग्रेस एमएलए लखन घनघोरिया बीजेपी नेताओं पर भड़क उठे और उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता अपनी औकात ना भूले। कमलनाथ का कद आज भी सबसे बड़ा है। कमलनाथ सर्वमान्य और मध्य प्रदेश में हमारे सर्वोच्च नेता हैं। कमलनाथ जिस तरह से हाशिए पर चले गए हैं कांग्रेस में, निश्चित ही ये उनकी एक कवायद है जिसमें वो दिखाना चाहते हैं। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में उनका प्रदेश के विभिन्न विषयों पर बयान भी आया है। कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस में जो मेरा प्रभाव है, जो मेरा एक जनाधार है, वो किसी नेता से कम नहीं है और आज भी सर्वोच्च नेता मध्य प्रदेश में यदि कोई है तो वो मैं ही हूँ। इसीलिए इस तरह की वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन सही है कि डिनर पे बुलाना चाहिए सीनियर होने के नाते, और अब वो डिनर सिर्फ सब अपने विधायकों के साथ का डिनर है या उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल स्टंट है, अब ये कांग्रेस तय करेगी कि ये क्या होने वाला है। लेकिन उन्होंने जो ये प्रयास किया, अब इसके पीछे का भाव क्या है ये तो जाकर ही जो लोग वहाँ जाएंगे उनको ही बता पाएंगे। बीजेपी का जो नेता भी कह रहा हो उसको अपनी हद पहचानना चाहिए। कमलनाथ जी जिस पद पे रहे हैं उनसे बड़ा कद उनका हमेशा रहा, लेकिन इनको अपनी हद पे रहना चाहिए। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे अब इस कमलनाथ ने ये जो डिनर डिप्लोमेसी रखी हुई है उसको लेके अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। तो बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है और इन बातों का जिक्र कर रही है कि क्योंकि कमलनाथ लंबे वक्त से चुनाव हारने के बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का हश्र हुआ है उसका जो भांडाफोड़ यहाँ पे जिस तरह से किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी दी गई है वो कमलनाथ के सर इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद से ही कमलनाथ लगातार हाशिए पर चल रहे हैं और अपनी सक्रियता को और अपनी एक बार फिर से ताकत को दिखाने के लिए ये बीजेपी कह रही है कि इस तरह की डिनर डिप्लोमेसी कमलनाथ के जरिए की जा रही है। तो देखिए खबर तो आपने देख ली है। चलिए अब जानते हैं कि खबर के अंदर की खबर आखिर क्या है। कमलनाथ की इस डिनर डिप्लोमेसी के आखिर क्या सियासी मायने हैं। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे साथ आईपीसी संवाददाता जुड़ चुके हैं नवीन सिंह, जिनसे हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत नवीन, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि कमलनाथ ने इस तरह की डिनर डिप्लोमेसी या डिनर पॉलिटिक्स या तो फिर लंच डिप्लोमेसी रखी हो। इससे पहले भी हमने फरवरी में देखा, दिसंबर में भी देखा, जब साल 2024 के साल की शुरुआत थी तब भी उन्होंने इसी तरह की डिनर डिप्लोमेसी रखी थी, तब भी हमने सभी के स्टेटमेंट देखे थे। तो ये तो होता रहता है, लेकिन इस बार इसके क्या सियासी मायने निकाले जाएं फिर? देखिए बिल्कुल, कमलनाथ जब से मध्य प्रदेश आए हैं लगभग 2018 से अब तक कमलनाथ बराबर भोज विधायकों को और अपने लोगों को देते रहे हैं। पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पदाधिकारियों के साथ भी वो लंच कर चुके हैं, डिनर कर चुके हैं। दिल्ली में भी वो जब रहे हैं, दिल्ली में भी निमंत्रण दिया है। तमाम अपने लोगों के साथ उन्होंने भोज किया है और ये फिलहाल कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये ऐसा मौका है जब विपक्ष को यानी भारतीय जनता पार्टी को कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी खिंचाई करने का मौका मिला है। दरअसल इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की खटपट अब सार्वजनिक है। सभी लगभग राजनीति समझने वाले हर शख्स ये समझ रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के में इस वक्त गुटबाजी जो है चरम पर है और कमलनाथ की मध्य प्रदेश से दूरी इस बीच में रही है और कमलनाथ वापसी कर रहे हैं और
डिनर दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को। तो कमलनाथ का आज रात का डिनर है और सुर्खियों में इसलिए भी है कि अब तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कमलनाथ खुद हाशिए पर हैं और जीतू पटवारी के बढ़ते कद से परेशान हैं, इसलिए सभी को न्योता दे रहे हैं, सभी के साथ खाना खा रहे हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, कमलनाथ हर विधानसभा के सत्र में विधायकों के साथ भोजन करते हैं। 2018 से वो करते रहे हैं। दिल्ली में भी जब वो मंत्री थे केंद्र सरकार में, तब भी वो इसी तरीके से ये जो कमलनाथ की जो डिनर डिप्लोमेसी है, क्या हम इसको, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी एक राज्यसभा की सीट भी है, तो क्या हम उसके गठजोड़ की नजर से भी इस डिनर डिप्लोमेसी को देख सकते हैं कि हाँ, एक बार फिर से अपना ऑरा बढ़ाने के लिए ये एक जो डिप्लोमेसी की जा रही है, डिनर दिया जा रहा है विधायकों को, पदाधिकारियों को, उसमें इस बात को का भी जिक्र किया जाए? देखिए बिल्कुल कमलनाथ का जो डिनर है, ये जाहिर सी बात है, एक तरीके से अपनी ताकत का एहसास करवाना भी है कि आज भी कमलनाथ मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। भले ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी हों, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हों, लेकिन दोनों ही उनके जूनियर हैं और इवन कमलनाथ ये कहते भी हैं और जीतू पटवारी इस बात को मानते भी हैं कि जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के लिए कमलनाथ की ही सिफारिश रही थी। हालांकि जो सवाल आपने पूछा कि क्या राज्यसभा की सीट से कमलनाथ के इस डिनर को जोड़कर देखा जाए, तो फिलहाल अभी बहुत वक्त है और उसमें भी जो निर्णय होना है वो आला कमान लेगा। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के लेवल की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये ज़रूर है कि कमलनाथ बार बार अपनी ताकत का एहसास कराते रहे हैं, कराते रहते हैं और चूंकि मौका है, सारे विधायक एकजुट हैं इस वक्त, सारे विधायक भोपाल में हैं, तो जाहिर सी बात है 60-65 विधायकों के साथ और मध्य प्रदेश कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं के साथ आज वो डिनर करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस को ये बताएंगे कि आज भी वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े और शायद यही वजह है कि बीजेपी को यहाँ पे नवीन मौका मिल जाता है सिर्फ इस बात का तंज कसने के लिए कि कांग्रेस में पहले भी कुछ अच्छा नहीं था और आज भी कुछ भी अच्छा नहीं है। गुटों में गुटी हुई जो कांग्रेस है वो लगातार गुटबाजी के लिए यहाँ पे जानी जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।